गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल महेंद्रम यूपीएससी में। तो हम जो कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री की सीरीज़, जिसके हमने अभी तक 17 क्वेश्चन कर लिए हैं PYQs के, ठीक है। और आज हमारा ये 71st क्वेश्चन है। तो देखिए आपने 10-10 मिनट दिए, तो उसमें क्या हो गया, आपके 17 क्वेश्चन हो गए 7 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इस तरह अगर आप एक कंसिस्टेंसी से चलते रहें तो आप मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई है तो आप उनको देखें जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सभी क्वेश्चंस के लिए बने रहें, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, जब तक हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम 100 क्या यार 1000 करो, जब हमारा 10 मतलब चैनल बूम करेगा तब जाके हम क्या है अपना बैच भी लॉन्च करेंगे, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री, ठीक है। इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो बाकी तीन का कंटेम्प्रेरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। बिंबिसार हरणक्या डेंसिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। बिलोंग टू हरणक्या डेनेस्टी, ठीक है। मगध एम्पायर को मतलब इसके अंदर प्रोमिनेंस अचीवमेंट मिली थी ये कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा है। एंड इसने क्या है मैरिज अलायंस से क्या है मतलब अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया था मैरिज अलायंस करने के बाद। तो इसने जो मैरिज की थी वो प्रसेनजीत की सिस्टर थी, जो इसकी पहली वाइफ थी। और ये कौन है, सन ऑफ किंग कोशाला, ठीक है, जो अजातशत्रु के नानके थे, ठीक है। एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध। तो ठीक है, ये तीनों हो गए, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी और मिलिंद है इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। राष्ट्रकूटा एम्पायर का फाउंडेशन किसने किया था, अमोघवर्षावन, दंती दुर्ग, दुर्गा, तृष्णावन। तो इसमें इनका किया था दंती दुर्ग ने। और ये कौन थे, ये फ्यूड्यूटरीज थे चालुक्याज के, फ्यूड्यूटरी ऑफ चालुक्याज, फ्यूड्यूटरी ऑफ चालुक्याज। और इन्होंने कब फाउंड किया था, 753 AD के अंदर। और इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। ये हो गया हमारा 72 क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द 73rd क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो तक्षशिला कौन से जो लोकेटेड है, कौन सी रिवर के बीच में लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारा, ऑफ कोर्स ये इसके अंदर ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर थी, तो इंडस और झेलम के बीच में ये लोकेटेड है। तो इंडस का जो पुराना नाम था वो था सिंधु, और झेलम का नाम जो पुराना था वो था वितास्ता, ठीक है। और ये आज जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में है, मॉडर्न पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यह तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने एक बार भी सिलेबस किया है तो भी आप बता सकते हो कि ग्रीक, कुशाक्यास एंड कुशांस लास्ट में आए थे, ठीक है। इसका आंसर हो गया ग्रीक, कुशांस एंड ये आए थे, ग्रीक्स आए थे 326 BC, साकाज आए थे 90 BC एंड कुशान आए थे 45 BC। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउथर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट और टुवार्ड बुद्धिज्म। इक्ष्वाकु रूलर्स, तो
तो आपका क्या कहना है, ये एंटागोनिस्ट थे बुद्धिज़्म? नहीं, इक्ष्वाकु रूलर्स थे जो एंटागोनिस्ट नहीं थे बुद्धिज़्म के, क्योंकि उन्होंने क्या है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए थे विहाराज के, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स विश्राम करते थे, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाए थे एंड गिफ्ट भी दिए थे। तो ये शो करता है कि देवर सपोर्टर ऑफ बुद्धिज़्म। ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा देखिए, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैटर्नाइज ऑफ बुद्धिज़्म। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर इज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके एसोसिएटेड है? महापद्मनंदा, गौतमगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त। तो ये हो गया हमारा आंसर समुद्रगुप्त। फोर्थ डी आंसर है जो हमारा सही है। इसमें क्या है, ये जो कोर्ट पोइट था हरिसेन समुद्रगुप्त का, उसने लिखा था, ठीक है। और इसको क्या प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। एंड ये क्या बताता है, इसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बताता है, पॉलिटिकल पॉलिसी बताता है और इसकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 77। हु डज बुद्धियान थ्योरम, बुद्धियान सोलह सूत्रा रिलेटेड टू, ठीक है। ये आपको सोलह से रिलेटेड टू, ये आपको बताना है कि ये कौन सी आज की थ्योरम है, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ पाई, लॉगरिथम कैलकुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव कर्व। तो ये आपको बतानी है कि इसमें कौन सी है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सबने मैथ में पढ़ी है ये, तो बिल्कुल बहुत मतलब एक नॉर्मल आपको मैथ आता है अगर, तो आपको ये बिल्कुल आती है, ठीक है। नॉर्मल है बिल्कुल, ये 10th से भी पहले की छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा दी जाती है। ये जैसे ये राइट ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल, उसके साथ में जो ट्राइंगल के जो एंगल बनता है 90 डिग्री, उसके सामने वाला हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस नहीं हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें थोड़े बहुत वो भी होते हैं जैसे 2, 3, 5, ये मतलब स्टैंडर्ड है, ये हो गया जैसे अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 4 प्लस 9। अरे नहीं ये गलत हो गया, 2 मिनट, ऐसा नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल। अरे मेरा भी मैथ कमज़ोर है यार, क्या करें। ये होता है 2, 3, 5 नहीं होता, राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है ट्राइंगल, ये होता है 5, ये 3, 4, 5 होता है, ठीक है। 3 3 9, 16, 25। तो ये हो गया 19, 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। ये होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हमारा मैथ का लेक्चर नहीं है, हम फिर अब हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आगे देखते हैं 78th क्वेश्चन। अनिकांतवादा इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो सिंपल है यार, वो जैनिज्म की है, ठीक है। मैंने इतनी बार पढ़ लिया इसको पीछे भी, तो मेरे को याद हो गया है, ये जैनिज्म है, ठीक है। आपको भी पिछली सीरीज में आपने देखा हो गया अनिकेतवाड़ा, तो ये जैनिज्म है। तो इसमें क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रुथ है और रियलिटी है वो मल्टी साइडेड है। क्या है, ट्रुथ एंड रियलिटी वो क्या है, मल्टी साइडेड है,
इसमें एक सिंगल पॉइंट से आप डिफाइन नहीं कर सकते होल ट्रुथ को कि सच क्या है, ठीक है। एक सिंगल साइंस से आप इसको, और उसके जो ट्रुथ के है डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं हर एक चीज़ के। जैसे आप सोच सकते हो कि अब हम कह देते हैं कि आप, हमारे लिए ट्रुथ क्या है कि अब सुबह हो गई है, तो ये हमारे लिए ट्रुथ है। पर इसका दूसरी साइड क्या है कि जहाँ अब दूसरी जगह है, जहाँ मतलब देखें हम यूरोप वगैरह में या अमेरिका में, तो वहाँ क्या है, रात है, तो उनके लिए हमारा जो मतलब सच है वो उनके लिए झूठ है। तो इस वजह से क्या है, इनके मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, एक सिंगल पॉइंट से हम किसी भी ट्रुथ को डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो 79th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, there are only two known examples of cave painting of Gupta period in ancient India. One of these painting of Ajanta caves were in other surviving example of Gupta. ये होगी सीधे बाग केव्स, ठीक है, ये आप इनसे लिख लो बाग केव्स। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो महाराजा सुबोधु ने लिखा है, महाराजा सुबोधु के द्वारा लिखी गई है। उसमें क्या है, डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ विहारास बताया गया है, फाउंडेड इन द केव नंबर 2। और जो बाग इंस्क्रिप्शन जो केव है वो मिसिंग है, उसकी डेट नहीं मिली है। तो उसमें क्या है, बदवानी कॉपर इंस्क्रिप्शन के अंदर डेट दी गई है 167 गुप्ता पीरियड का, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाग केव इंस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया मेंटेन्स इट्स early cultural contact and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? As compared to other countries, India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval times. ठीक है, the ruler of the southern India always patronized trader and Brahmin priest and Buddhist monk in this context. Next is monsoons winds across the Bay of Bengal facilitate sea voyages. Both A and B are convincing explanation of this context. तो आपको बताना है इसमें क्या सही है, ठीक है। तो आपने सुना होगा मानसून के बारे में, सी वॉयजेस, ये तो रहने देते हैं बंगाल। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सही बिल्कुल, मानसून। मानसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेट सी वॉयजेस, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। ये कैसे पता, सी वॉयजेस कैसे पता चलता है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बुक है, बुक कौन सी है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, कौन सी बुक है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ये इनडायरेक्टली रेफरेंस देती है, इनडायरेक्टली रेफरेंस देती है किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून, जिसका कनेक्शन है वोएजेस से, वोएजेस से, ठीक है। कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। और ये कब आया था इंडिया में, 399 AD से लेकर 414 AD तक इंडिया के अंदर रहा था। तो इसने लिखा था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। उसकी रेफरेंस के आधार पर जो नॉर्थ ईस्ट में मानसून होता है वो वोजिस के आधार पर होता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और चाइनीज़ फाइन ने ये बुक लिखी थी। तो इसके आधार पर आपको पता चलता है कि ये सब मतलब बे ऑफ बंगाल है जो वॉइसेस के अंडर आता है, बताता है वॉइसेस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, और बने रहें हमारे इस चैनल पे, ठीक है, महेंद्रम UPSC के। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस के साथ हमारे लिए जुड़े रहें। थैंक यू।